जय माता दी। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि आज पूरा दिन रहेगी, जो कि अगले दिन 25 सितंबर गुरुवार को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। आज आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि और पूजन मंत्रों के बारे में। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज 24 सितंबर दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय 6:17 पर रहेगा। अजीत्रा और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि चित्रा नक्षत्र शाम 4:16 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज रात 9:03 तक इंद्र योग भी रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:10 से 10:56 तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:59 से 6:10 तक यदि करें तो बहुत ज्यादा शुभ है। इसके बाद भी आप अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:15 से 7:27 के बीच में कर सकते हैं। पूजा विधि के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी दें कि इस बार कुछ पंचांग में माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की जा रही है, यानी कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, तो कुछ पंचांग में चतुर्थी तिथि की वृद्धि मानी जा रही है। 24 सितंबर बुधवार को सूर्योदय व्यापनी तिथि है। पूरा दिन यह तिथि रहेगी, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा 24 सितंबर को तो की ही जाएगी। साथ ही क्योंकि 25 सितंबर को भी सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान है, इसलिए इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चतुर्थी तिथि आज गुरुवार को पूरा दिन रहेगी, ऐसे में जो भक्त पंचांग के अनुसार नहीं चलना चाहते, केवल दिन और क्रम के अनुसार चलना चाहते हैं, वो चाहे तो आज माँ कुष्मांडा की भी पूजा कर सकते हैं। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और आज की पूजा में अपने घर में घंटी अवश्य बजाएं। माँ की पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में घर के हर कमरे के मुख्य द्वार पर घंटी बजाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। विरोधी भी शांत होते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करनी चाहिए। जिस चौकी पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहीं पर माँ की तस्वीर या प्रतिमा पर जल अर्पित करके या जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर रोली, अक्षत, कुमकुम से तिलक करें और माँ चंद्रघंटा को श्रृंगार की कोई ना कोई सामग्री अर्पित करें। खास तौर पर आप लाल रंग की बिंदी या लाल चूड़ियां या लाल चुनरी और धूप दीप जलाकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। माँ का आह्वान करें। कलश की स्थापना की है तो कलश का भी पूजन करें। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन करें। नवग्रह यंत्र या नवग्रहों की स्थापना की है तो नवग्रहों का भी पूजन करें। कलश में वास करने वाले सभी शुभ शक्तियों का आप आह्वान करें। उन सभी से प्रार्थना करें कि आज तीसरे दिन की पूजा वे स्वीकार करें। माँ चंद्रघंटा को बिलपत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, आभूषण, पुष्पहार, इत्र, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा आदि अर्पित करें। भोलेनाथ का भी इस दिन पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्र हैं ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना मंत्र है सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह है स्तुति मंत्र। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल और पीला है, इसलिए पूजा में पीले और लाल पुष्प अवश्य रखें। मंत्र जाप के साथ ही दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें या सुने, और तीसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने के अलावा आज के दिन आप श्री दुर्गा कवच या श्री दुर्गा जी के 108 नामों का भी स्मरण कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। फिर आपको माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसे आग में सुलगा ले। हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े से पात्र में दीपक में रखकर उसके ऊपर कपूर जलाकर रखें। उसमें हवन सामग्री डालें, घी डालें, लौंग का एक जोड़ा डालें और अग्नि देवता को समर्पित करें। और उसी अग्नि में आपको बताशे, लौंग और मिठाई का थोड़ा सा टुकड़ा डाल के अर्पण करना है। अंत में जल का छींटा देकर माँ चंद्रघंटा से अपने द्वारा अर्जित किए गए भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। भोग में आप प्रतिदिन प्रत्येक फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा जो भी विशेष भोग होता है, यदि हो सके तो अर्पण करें, नहीं तो आपने जो भी फल, मिठाई या बताशे का भोग लगाया है उसी से माँ प्रसन्न हो जाती है। और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाएं। मंदिर में पूजा से पहले, पूजा करते समय और आरती करते समय घंटी अवश्य बजाएं। हो सके तो इस दिन आसपास के देवी मंदिर में घंटी का दान भी करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विरोधी शांत होंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। व्रत रखे हैं तो पूरा दिन व्रत रखें। व्रत के दौरान आप घर पर ही निकाला गया जूस, कोई भी फल या दूध से बनी हुई घर की मिठाई या फिर कद्दू, लौकी, आलू, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी आप इस व्रत में कर सकते हैं। फिर शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर आरती उतारे। हो सके तो कथा पढ़े, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करके माँ को शाम को जो फलाहार आपने अपने लिए बना रहे हैं उसका भोग पहले माँ को लगाएं। गौमाता के लिए एक हिस्सा निकालें और एक हिस्सा किसी छोटी कन्या को अवश्य दें। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। चौथे दिन की पूजा विधि जानने के लिए कृपया अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। माँ भगवती का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा कहलाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवती तथा महिषासुर के वध की कथा इस प्रकार है। त्रिलोकी को त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का जन्म असुर राज रंभ और एक महिष अर्थात भैंस त्रिहायण के समागम से हुआ था। रंभ धनु का पुत्र था। धनु के पुत्र दानव कहलाए। कथा में दिए गए वर्णन के अनुसार रंभ को जल में रहने वाली महिषी से प्रेम हो गया और उनके संयोग से उत्पन्न होने के कारण महिषासुर अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य तो कभी भैंस का रूप धारण करने में समर्थ था। वह अनेक रूप धारण कर लेता था। माना जाता है कि दैत्य काम रूप धारण होते हैं और अपनी कामना के अनुरूप उनके द्वारा हर रूप धारण करने की अनेकों कथाएं भी हमारे ग्रंथों में मिलती है। जब महिषासुर राजा बना तो उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा।
जिसे देना संभव ना बताते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह कोई अन्य वर मांगे। उसकी अमरता होने की लालसा बलवती थी, वह किसी भी हाल में अमर होना चाहता था। तब उसने श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, देव, दानव या मनुष्य, इन तीनों में से किसी भी पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। और स्त्री तो वैसे भी कोमलांगी होती है, वह तो मुझे वैसे भी नहीं मार सकती। यह सोचकर उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांग लिया कि यदि मेरी मृत्यु हो तो एक स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। अब वर पा लेने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से वहां का आधिपत्य भी छीन लिया। भय से व्याकुल देवता गण श्री ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उन्हीं के दिए वरदान के अनुसार वह दैत्य शक्तिशाली बन बैठा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के शरण में जाने को कहा और फिर श्री ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ श्री विष्णु जी की शरण में गए और अपनी रक्षा और सहायता के हेतु प्रार्थना की। और फिर यहीं से देवी चंद्रघंटा का प्रकाट्य की कथा आरंभ होती है। देवी के देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, ऐसी कौन स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को रण में मार सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है। यदि देवताओं के तेज से, सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही वीर स्त्री मायावी महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। इसलिए भगवती पराशक्ति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सबके तेजांश सेवक, तेज पुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हो। उस नारी को हम रुद्र आदि सब देवता विविध प्रकार के शस्त्र आदि देंगे। तब विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हुई वह तेजोमयी नारी उस पापी दुरात्मा का वध अवश्य कर देगी। उनके ऐसा कहते ही श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक ऐसा तेज पुंज निकला। सुंदर आकृति वाला वह तेज लाल रंग का था और इसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी महाप्रचंड तेज निकला, जो भयंकर रूप वाला पर्वत के समान विशाल और साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न नील वर्ण और अत्यंत दीप्तमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हो गई और कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, कामदेव, चंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। दूसरे हिमालय पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजो राशि से सभी के देखते ही देखते एक सुंदर और महान तेजस्विनी नारी वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भाव वह त्रिगुणात्मक अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त त्रिवर्णा अर्थात 3 वर्णों वाली, 18 भुजाओं वाली, उज्जवल मुख वाली, काले नेत्रों वाली, अपूर्व कांत से संपन्न स्त्री साक्षात भगवती मां लक्ष्मी थी। असुरों का विनाश करने के लिए वे तब हजारों भुजाओं से शोभित हो गई और इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपने अपने शुभ भूषण और आयुध प्रदान दिए। सिंह पर सवार सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी शत सौभाग्य लग रही थी। अब सभी देवों ने उन्हें और विविध आयुध प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के अंग रूप से उत्पन्न सहस्त्रार वाला अत्यंत तेजोमय चक्र प्रदान किया। जब देवी सिंह पर आरूढ़ हुई तो उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उनकी घंटियों की ध्वनि से असुरों के दिल दहल उठे। महिषासुर ने भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने अपने धनुष बाण से हजारों असुरों का संहार कर डाला। त्रिशूल से उन्होंने भयानक दैत्यों को धराशायी किया। खड्ग से असंख्य राक्षसों के सिर धड़ से अलग कर दिए। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य,
लेकिन देवी हर रूप में उसे पराजित कर देती। अंत में महिषासुर भैंस का रूप लेकर भीषण गर्जना करने लगा। उसने पर्वतों को सिंहासन की तरह उछाला, वायु गति से दौड़कर देवी पर आक्रमण किया। तब मां चंद्रघंटा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, घंटे की गूंज से समस्त दिशाओं को कपा दिया और त्रिशूल उठाकर महिषासुर के हृदय में भोंप डाला। एक ही प्रहार में महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। महिषासुर के वध के बाद समस्त देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की। जय देवी जगदम्बे, जय महिषासुर मर्दिनी। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। धरती पर धर्म और शांति स्थापित हो गई। मां चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होती हैं। उनका स्वरूप साहस, पराक्रम और शांति का प्रतीक है। उनका स्मरण करने से भय, रोग, शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। वे अपने भक्तों को तेज, बल और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार देवताओं के तेज से उत्पन्न मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की और महिषासुर मर्दिनी के रूप में सदा पूजित हुई। आइए अब सुनते हैं मां चंद्रघंटा जी की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता। सिंह पर सवारी माता, सिंह पर सवारी माता, त्रिशूल और गदा लिए। ओम जय चंद्रघंटा माता। सभी असुर डर के भागे, भक्तों पर कृपा करे मैया, भक्तों पर कृपा करे। चंद्रमस्तक शोभित माता, चंद्रमस्तक शोभित माता, रत्नमाला गजे साजी। ओम जय चंद्रघंटा माता। घंटे जैसी मधुर ध्वनि सब संकट दूर करे मैया, सब संकट दूर करे। दश भुजा वरदायिनी माता, दश भुजा वरदायिनी माता, भक्तों की रक्षक माता। ओम जय चंद्रघंटा माता। सकल शत्रु करे नष्ट, सदा रहे हमारे साथ मैया, सदा रहे हमारे साथ। जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा, संकट हरण करने वाली। ओम जय चंद्रघंटा माता। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता। तो प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और प्रेम से बोलिए जय माता दी।